गुड इवनिंग एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है कैरियरविल रेलवे यूट्यूब चैनल पर। हेलो भाई, नमस्ते, राम राम, जय हिंद। आओ फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास लाइव हो चुकी है, 1 से 2 मिनट शायद क्लास लाइव होने में टाइम लग गया है। चलो आ जाओ भाई। अजीत कुमार, किसान, संदीप कुमार, विशाली, कोहली, राहुल, निशा, नेहा, धर्मेंद्र कुमार, क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? करें अपनी आज की क्लास स्टार्ट, करें क्लास स्टार्ट। क्या पढ़ रहे थे हम इस सीरीज में पिछले 3 क्लासेस से बॉटनी पढ़ रहे हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉटनी वाले पार्ट में आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप बोलते हो मैम जूलॉजी कर लेते हैं, बॉटनी नहीं कर पाते हैं, तो मैंने कहा था कोई बात नहीं, बॉटनी के वो क्वेश्चंस करवाऊंगी, कम से कम 200-250 क्वेश्चन करवा के जाऊंगी, जिसमें से 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 3 क्लास बिल्कुल भी नहीं देखी हैं? तो एक बार प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें तीनों क्लासेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज क्लास नंबर 4 है बॉटनी की। आज कौन सी क्लास है? 4 नंबर। सबसे पहले मुझे कमेंट करके ये बताओ कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने पूरी 3 की 3 क्लास बॉटनी की देखी है, और बायोलॉजी की क्लास नंबर 14 है आज, है ना? चलो करें फिर अपनी स्टार्ट, अपनी आज की क्लास। सबने देखी होंगी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, बॉटनी की चारों क्लासेस देख लीजिए। आइए अपनी आज की क्लास की फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बॉटनी के क्वेश्चन है, सिर्फ जूलॉजी के क्वेश्चंस में नहीं लाई हूं, क्योंकि आप लोगों ने कहा था मैम बॉटनी वाला पार्ट करवा दो, बॉटनी में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आइए जरा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनके सीड के ऊपर कोई कवर नहीं होता, जिनके जो सीड्स होते हैं वो ऐसे खुले में पड़े हुए होते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनके बीजों के बाहर क्या नहीं होता? आवरण नहीं होता, कोई भी किसी तरीके की कवरिंग नहीं होती। कवरिंग नहीं है तो वो बीज क्या पड़े हैं? वो खुले पड़े हैं, वो नेकेड सीड्स कहलाते हैं। और नेकेड सीड्स किसका कैटेगरी, कौन से प्लांट की कैटेगरी में आते हैं? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स वो होते हैं बच्चा जिनके बीजों के बाहर कोई आवरण नहीं पाया जाता। एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनके बीज कवर के अंदर बंद रहते हैं। ऐसे कवर होगा और उसके अंदर क्या लगे हुए होंगे? उसके अंदर बीज लगे हुए होंगे, तो वो एंजियोस्पर्म होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो एंजियोस्पर्म होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए का पहला ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे? ये रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाक से आंसर करेंगे। इसका क्या क्वेश्चन होना चाहिए? चलो, हाँ जी मैम, मैं नहीं देख पाया हूं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और 3 क्लासेस को देख लीजिए बच्चों, है ना? नहीं तो तुम लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। बॉटनी से इन्हीं क्वेश्चंस, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। बॉटनी में कुछ नया सिलेबस ऐड नहीं होता है, सालों साल से यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर एक एग्जाम में। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी तुम लोगों से, प्लीज वो देख लीजिए जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको क्वेश्चन, है ना? चलो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन इज एक्सक्लूसिवली। बच्चा देखो, पॉलिनेशन होता क्या है? जो मेल फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जो पराग कण बनते हैं, उन पराग कणों का फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा वाले भाग तक आना, नर पुष्प के पराग कणों का मादा पुष्प के कहां पर वृत्तिकाग्र भाग तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। जब ये पॉलिनेशन सबसे ज्यादा, देखो पॉलिनेशन कोई एनिमल भी कर सकता है, कोई इंसेक्ट कर सकता है, पानी की बूंदों से हो सकता है, हवा से हो सकता है, तितली से हो सकता है, कोई कीड़ा कर सकता है ना, कोई चमगादड़ कर सकता है। लेकिन यहां पर पूछे जिम्नोस्पर्म में अधिकांशतः पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? तब आप बताना बच्चा, एयर के द्वारा। इसका सही आंसर होगा सी। और ऐसा पॉलिनेशन जो हवा के द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको एनिमोफिली कहा जाता है। पढ़ाया था ना मैंने आपको लास्ट क्लास में। और ऐसा पॉलिनेशन जो पानी के माध्यम से होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से होता है, उसको हाइड्रोफिली कहा जाता है। याद है ना बच्चा? अब जरा कमेंट करके बताओ कि ऐसा पॉलिनेशन जो कोई किसी कीट की सहायता से होता है तो उसको क्या कहा जाता है? इंसेक्ट की हेल्प से अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। इतने में मैं तीसरा क्वेश्चन पढ़ती हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, fruits are not found in gymnosperm plants because
जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ना बच्चा, उनके अंदर फल नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के ऊपर फल नहीं लगते हैं। फल हमें किससे मिलते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट से मिलते हैं। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके ऊपर क्या नहीं लगते हैं? उनके ऊपर फ्रूट्स नहीं लगते हैं, फल नहीं लगते हैं। फल कौन से प्लांट्स पे लगते हैं? एंजियोस्पर्म पे लगते हैं। तो जरा बताओ कि इनमें फल क्यों नहीं लगते? बच्चा याद रखना, फ्रूट जो होता है ना वो कहां से विकसित होता है? फल का निर्माण कहां से होता है? ओवेरी से होता है, अंडाशय से होता है। जो फीमेल फ्लावर का ओवेरी वाला हिस्सा होता है उससे फल बनता है। और जिम्नोस्पर्म प्लांट के जो होते हैं उनके अंदर ओवेरी होता ही नहीं है। इसलिए जब ओवेरी है ही नहीं, अंडाशय ही नहीं है, तो बच्चा फ्रूट भी तो नहीं बनेगा ना, तो फल कहां से बन जाएगा? फल नहीं बनेगा। तो यही आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो मैं पूरी बॉटनी आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ पे पढ़ा भी चुकी हूँ, लगभग 40% बॉटनी पढ़ा चुकी हूँ आपको पिछली क्लासेस में। कोई भाई बंधु नया है तो उसे देख लेना। जिम्नोस्पर्म पे क्या नहीं लगते? फल नहीं लगते। फलों का विकास कहां से होता है? मादा पुष्प के ओवेरी अंडाशय हिस्से से होता है। ये जो अंडाशय होता है ना, यही आगे चलकर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब अंडाशय है ही नहीं तो फ्रूट बनेगा ही नहीं। तो जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता? फ्रूट्स नहीं लगते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट ए फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म का इनमें से कौन सा एक लक्षण नहीं है? इनमें से कौन सा एक लक्षण जिम्नोस्पर्म का नहीं है? जिम्नोस्पर्म की जो जड़ें होती हैं वो टैप रूट होती हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है बच्चा, अगला पूछा है, क्या जिम्नोस्पर्म के ऊपर जो पत्ते होते हैं जिम्नोस्पर्म के, उनके ऊपर इस तरीके की निडल, निडल का मतलब कांटे जैसे रहते हैं? बिल्कुल सही बात है। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं ना बच्चा, वो कम पानी में उगते हैं। कम पानी में जब उगते हैं तो कम पानी वाले प्लांट्स क्या करते हैं? अपने पत्तों के ऊपर क्या छोटे छोटे स्पाइंस उगा लेते हैं, ताकि क्या हो? ट्रांसपीरेशन ज्यादा ना हो। बच्चा ट्रांसपीरेशन क्या होता है? वाटर लॉस। जब किसी प्लांट के पास पानी ज्यादा मात्रा में होता है तो वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू अपना पानी बाहर निकालता है। तो अगर इन प्लांट्स के पास पहले से पानी नहीं है और अगर ट्रांसपीरेशन हो गया तो बच्चा पानी सारा बाहर निकल जाएगा। पानी की कमी से प्लांट तो मर जाएगा। तो ये क्या करते हैं? अपनी लीफ को मॉडिफाई करके उनके ऊपर क्या छोटे छोटे स्पाइंस, निडल्स जैसे कांटे नुमा संरचनाएं क्या कर देता है? आप बताओगे यहां पर ये अपने पत्तों के ऊपर छोटे छोटे कांटे जैसी, निडल जैसी, सुई जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रखते हैं। प्रथम बीज रहित पौधा, हाँ इनके अंदर सीड होते हैं। जिम्नोस्पर्म में सीड मिलेंगे लेकिन जिम्नोस्पर्म से फल नहीं मिलते हैं। ठीक है बच्चा, तो यहां पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है ना? ये सारे के सारे कैरेक्टर्स तो जिम्नोस्पर्म के होते हैं। आपसे पूछा था जो नहीं होता है। नेक्स्ट है, तारपीन का तेल किससे मिलता है बच्चा? तारपीन का तेल सुना होगा ना। तारपीन का तेल कहां से बनता है? आप बताओगे चीड़ से। चीड़ किसको बोलते हैं इंग्लिश में? पाइन। पाइन जो ट्री होता है उसी से क्या बनता है? उसी से तारपीन ऑयल बनता है, तारपीन का तेल बनता है बच्चा। तो एग्जाम में आता है तारपीन का तेल किस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है? तो आप बताओगे वो पाइन ट्री से किया जाता है, पाइन से किया जाता है बच्चा। और पाइन को ही हिंदी में चीड़ का पेड़ कहते हैं। तो चीड़ के पेड़ से क्या बनता है? तारपीन ऑयल बनता है बच्चा, तारपीन का तेल बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। आज के क्वेश्चंस बहुत शानदार क्वेश्चंस है बच्चा, ये हर एग्जाम में यहां से बॉटनी वाले पार्ट में रिपीट होते हैं बच्चा। नेक्स्ट कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्नामेंटल जिम्नोस्पर्म प्लांट? बेटा ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं? सजावटी पौधे। आप देखते हैं ना, हम किसी नेताजी के यहाँ जाते हैं, कोई नेता जब जीत जाता है तो हम उसको फूलों का गुलदस्ता दे के आते हैं, है ना? तो उस गुलदस्ते में इतने सुंदर सुंदर पौधे रहते हैं, उनके ऊपर फूल लगे हुए होते हैं। तो ऑर्नामेंट प्लांट्स का मतलब होता है सजावटी। आजकल शादियों के अंदर हम रियल फ्लावर से क्या करते हैं? सजावट करते हैं। तो सजावटी, जो सजावट करने में काम आते हैं उन पौधों को हम क्या कहते हैं? ऑर्नामेंट प्लांट्स कहते हैं। और जिम्नोस्पर्म में 2 जिम्नोस्पर्म का नाम बता रही हूं बच्चा, जिनके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फूल लगते हैं और वो क्या, वो ऑर्नामेंट प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, वो सजावटी पौधों की कैटेगरी में आते हैं। एक है आपका साइकस और दूसरा होता है थूजा। साइकस
और थूजा, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों के दोनों ऐसे जिम्नोस्पर्म हैं जिसके ऊपर बहुत सुंदर फूल लगते हैं और इनको हम गुलदस्ते में रखते हैं, गुलदस्ते में, या हम इनको जब भी सजावट होती है कहीं पर तो वहां पर काम में लेते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, साइकस और थूजा दो सजावटी जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म है ये, ठीक है, इनको हम सजावट में काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम्बर और कनाडा बॉल्सम क्या है? पूछ रहा है कि जो एम्बर एंड कनाडा बाल्सम्स होते हैं वो कहां से मिलते हैं, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये मिलते हैं बच्चा आपको रेजिन से, रेजिन से। जैसे आपने सुना होगा ना बच्चा, रबड़ का पेड़ होता है, उससे लैटेक्स मिलता है और लैटेक्स से क्या बनते हैं? रबड़ बनता है ना। ठीक ऐसे ही यहाँ पर रेजिन बनता है और रेजिन से बहुत सारे पॉलीमर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? ये पॉलीमर बनाने का काम करता है, ये बहुलक बनाने का काम करता है। ये आप केमिस्ट्री में पॉलीमर चैप्टर में पढ़ोगे आगे चलकर। अगला है अस्थमा की दवाई इफेड्रिन। इफेड्रिन, अस्थमा जब होता है किसी इंसान को तो इफेड्रिन नाम की एक दवाई दी जाती है। ये इफेड्रिन जो बनती है वो एक जिम्नोस्पर्म प्लांट से बनती है। अब वो जिम्नोस्पर्म प्लांट कौन सा है बच्चा, ये पूछा है आपसे। हाँ भाई, वीडियो को लाइक करते चलेंगे और शेयर भी करते चलेंगे। आज की क्लास जिसने मिस की उसका नुकसान ही नुकसान है। आज की नहीं, पिछली 3, आज चौथी क्लास है बॉटनी की। अरे घोट घोट के पी जाओ इन क्वेश्चंस को और यकीन मानो जब आप पेपर दे के आओगे ना आपको पता लगेगा यहीं से बॉटनी से क्वेश्चंस, अगर बॉटनी से क्वेश्चन आया तो इन्हीं क्लासेस से आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं, तुम ये मान लो। क्योंकि बच्चा बॉटनी में सिर्फ यही है सिलेबस और कुछ अलग नहीं है जो मैं पढ़ा रही हूं आपको, यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सुनो क्या कह रहा है, अस्थमा के लिए एफेड्रिन नाम की दवा काम में ली जाती है। ये दवा जिस पौधे से बनती है उसको एफिड्रा कहते हैं। अब बच्चा ये तो तुक्के वाला क्वेश्चन है, तुक्का भी लगा सकते थे। देखो एफिड्रिन, एफिड्रा है ना, और एफिड्रा कब लेते हैं? दमा रोग के उपचार में, अस्थमा के लिए। ऐसे ही बच्चा टेक्सस या टेक्सोल नाम की एक दवा होती है, ठीक है, टेक्सोल नाम की एक दवा होती है, ये पता है कब काम में लेते हैं? कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर बीमारी के उपचार में टेक्सोल नाम की दवा को काम में लिया जाता है। ऐसे ही सिनकोना कब लेते हैं? सिनकोना की छाल से क्या मिलती है बच्चा? कुनीन नाम की दवा मिलती है। और ये कुनीन कहां पर काम में लेते हैं? मलेरिया बीमारी के उपचार में। तो मलेरिया के उपचार में कुनीन या क्लोरोकुनीन, ऐसे ही कैंसर के उपचार में टैक्सोल, और ऐसे ही बच्चा जो अस्थमा होता है उसके उपचार में एफिड्रिन नाम की दवा जो एफिड्रा से मिलती है। और ये क्या है? ये जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा? है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल सीड ऑफ पाइनस। है ना, जो पाइन होते हैं ना, पाइन है ना बच्चा, जो पाइनस होते हैं उसका जो एडिबल सीड होता है, जो उसके खाने योग्य बीज होते हैं, जो हमें पाइनस से मिलते हैं, पाइनस के बीज को क्या कहा जाता है? पाइनस के बीज को चिलगोजा कहा जाता है। चिलगोजा के बीज खा रहा हूं मैं, मुझे डॉक्टर ने बताया है। सुना है आपने कभी ऐसा? हाँ, चिलगोजा के बीज होते हैं, गेहूं होता है ना, कुछ गेहूं जैसे दिखने में होते हैं चिलगोजा सीड्स ना, कभी देखना आप नेट पे ना। चिलगोजा सीड्स जो होते हैं वो फाइबर रिच होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, इसलिए डॉक्टर्स उनको रिकमेंड करता है खाने के लिए। अगला क्वेश्चन, इन फॉर्म, जो फॉर्न होते हैं, अब फॉर्न किस टाइप का प्लांट होता है आपको पता होना चाहिए, कल की क्लास में पढ़ा के गई थी मैं। फॉर्न किसका एग्जाम्पल होता है बच्चा? आप जानते हैं जो फर्न होते हैं ना, फर्न के अंदर क्या होता है? फर्न की जो लीफ होती है ना बच्चा, इस तरीके से, इस लीफ में क्या आप बताओगे? स्पोरोफिल प्रेजेंट होती हैं। स्पोरोफिल कहां से? ऐसे बनती हैं। कभी आप कोई फर्न देखोगे तो फर्न के पत्ते के अंदर इस तरीके के स्पोरोफिल प्रेजेंट होते हैं और यहां से क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। और वो क्या काम करते हैं? वो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, वो जनन की प्रोसेस में काम आते हैं, वो प्रजनन की प्रक्रिया में काम आते हैं बच्चा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो फर्न्स के अंदर स्पोरोफिल बनते हैं तो वो स्पोरोफिल्स कहां से मॉडिफाई हुए हैं? तो बच्चा लीफ का ही रूपांतरण है। जो फर्न के पत्ते होते हैं वो अपने अंदर स्पोरोफिल का प्रोडक्शन करते हैं एक तरीके से।
और ये प्रोडक्शन करते हैं स्पोरोफिल का। यही स्पोरोफिल फिर आगे जाकर क्या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में काम आता है, प्रजनन की प्रक्रिया में काम में आता है। ठीक है, तो एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे पूछेगा स्पोरोफिल किसमें प्रेजेंट होता है, आप बताओगे फर्न में। फर्न में स्पोरोफिल बना है, कहां से बना है, उसकी लीफ से, उस पेड़ के पत्तों से बना है, जड़ों से, तने से नहीं बना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन जिम्नोस्पर्म जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं कहां से। बच्चा आप एक चीज याद रखना, कैसे कोन जैसी, जब जिम्नोस्पर्म की लीफ के अंदर क्या बनते हैं, स्पोरोफिल्स बनते हैं, तो वो कोन्स जैसी, है ना, कोन जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उन्हीं को कोन्स स्पोरोफिल भी कहा जाता है। इसका आंसर ए होगा बच्चा, ए होगा। ठीक है, जैसे स्पोर्स होते हैं, जैसे जाइगोट होता है, एम्ब्रियो होता है, वैसे ही कोन्स होते हैं इनके अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट अबाउट साइकस। साइकस जो होता है उसके बारे में आपको इनकरेक्ट यानी कि गलत वाला स्टेटमेंट चुनना है। साइकस के बारे में गलत स्टेटमेंट चुनना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइकस क्या होता है, ये हम कल की क्लास में डिस्कस किए थे, याद है आपको, साइकस के बारे में डिस्कस किया था हमने फॉन्स के बारे में डिस्कस किया था, हमने एल्गीज के बारे में डिस्कस किया था। अब आप लोग एब्सेंट रहोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा, एब्सेंट रहोगे तो नहीं पढ़ पाओगे ना अच्छे से। सुनो, जो साइकस होता है वो एक टाइप का जिम्नोस्पर्म होता है, याद रखिएगा। और जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड्स कैसे रहते हैं, नेकेड रहते हैं, नग्न रहते हैं। इनके बीजों के बाहर क्या नहीं होता है, आवरण नहीं होता है। नेक्स्ट, साइकस जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, एक लैंगिक होता है, यानी कि एक साइकस होगा उसके ऊपर मेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा, एक साइकस होगा जिसके ऊपर फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में से जब एक ही ऑर्गन एक ही जगह प्रेजेंट होता है तो उसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। अगर दोनों सेक्सुअल ऑर्गन एक ही पेड़ पे हैं, एक ही पौधे पे हैं, तो उसे बाइसेक्सुअल कहा जाता है, उसे द्विलैंगिक कहा जाता है। तो जो साइकस होते हैं वो एक प्रकार के जिम्नोस्पर्म होते हैं, और साइकस के अंदर आप बताओगे साइकस यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, और ये कहां, ये लिविंग फॉसिल्स की कैटेगरी में आते हैं, ये एक सजीव जीवाश्म होते हैं। अब बच्चा फोर्थ ऑप्शन में लिखा है कि साइकस बाइसेक्सुअल होते हैं, गलत है बच्चा। साइकस कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लैंगिक होते हैं, एक लैंगिक। तो आपने 3 क्वेश्चन कर लिए। कैसे कैसे क्वेश्चन कर लिए बच्चा, साइकस कहां आता है, जिम्नोस्पर्म में। साइकस के बीजों के बाहर आवरण होता है क्या, नहीं, इसमें नग्न बीज पाए जाते हैं। साइकस कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, और साइकस को हम लिविंग फॉसिल की कैटेगरी में भी रखते हैं। अगला, चीन का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे भारत देश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो आप लोग आंसर कर पाओगे क्या, हाँ बताओ जरा। नेशनल ट्री ऑफ चाइना, ऐसे ही अगर मैं पूछ लूं नेशनल ट्री ऑफ इंडिया क्या है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जबकि चाइना का मैं बता देती हूं जिनको होता है। चाइना का जो नेशनल क्या ट्री होता है उसको जिनको कहा जाता है, उसको जिनको कहा जाता है। बस आपको कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है। हाँ जी, आपको ये नहीं पता नेशनल ट्री ऑफ इंडिया क्या होता है। चाइना का तो बिल्कुल सही बताया है आपने, हाँ हाँ, चाइना का जिनको होता है, बिल्कुल जिनको होता है। मैम इस क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, बच्चा साइंस बाय काजल सिहाग टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पे आपको मेरा पीडीएफ इस क्लास का मिल जाएगा क्लास के तुरंत बाद। ठीक है, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जामिया होता है बच्चा, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जामिया होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, सबसे बड़ा क्या पढ़ाया था मैंने, ब्रायोफाइटा, और सबसे छोटा ब्रायोफाइटा। और लास्ट क्लास में पढ़ाया था सबसे बड़ा फूल किसका होता है और सबसे छोटा फूल किसका होता है। मैंने कहा था ना ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ये फैक्चुअल नोट्स में आपको मिलेंगे, और ये फैक्चुअल क्वेश्चंस ही बॉटनी में आते हैं, है ना, क्या आते हैं, ये फैक्चुअल नोट्स ही आपके बॉटनी में आते हैं। तो बच्चा यहां पर आपको याद रखना है सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जैमिया होता है,
ज़ेमिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कल मैंने पढ़ाया था वुल्फिया के बारे में, ज़ुप्सिस के बारे में, है ना। आज सुनो, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है? लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है सिकोआ। सिकोआ बहुत बड़ा सा होता है, इतना बड़ा होता है, उसकी जड़ें ही होती हैं बहुत लंबी लंबी, तो है ना। सिकोआ के नीचे जब इंसान खड़ा हुआ होता है, फोटो लेते हैं तो इतना छोटा सा दिखता है इंसान, है ना बच्चा। तो सिकोआ क्या होता है आप बताओगे? इसको रेडवुड भी कहते हैं, इसको लाल लकड़ी वाला प्लांट भी कहते हैं, रेडवुड प्लांट भी कहते हैं। सिकोवा क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है ना। और बच्चा ये सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है, तो सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म हमने आज पढ़ लिया सिकोवा। कल हमने पढ़ा था सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा। सबसे बड़ा फूल किसका है, सबसे छोटा फूल किसका है ना। लार्जेस्ट फ्लावर इन दिस यूनिवर्स एंड स्मॉलेस्ट फ्लावर इन दिस यूनिवर्स। और आज हमने पढ़ लिया लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म एंड स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। स्मॉलेस्ट कौन सा होता है बच्चा? ज़ेमिया। सबसे बड़ा कौन सा होता है? सिकुआ। सिकुआ। अगला पूछ रहा है प्रवाल मूल साइकस और डैश के बीच सहज जीवन संबंध है। इसको स्टार करो बच्चा क्वेश्चन को। आपने पढ़ा होगा सिम्बायोटिक रिलेशंस क्या होते हैं? जो अलग अलग प्रजातियों के जीव एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। मान लो ये दो जीव है, एक साथ रह रहे हैं, ये इसको फायदा पहुंचा रहा है, ये इसको फायदा पहुंचा रहा है, और दोनों साथ रह के जीवन काटते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इसको सहज जीवन संबंध कहते हैं, इसको सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। ये सिम्बायोटिक रिलेशंस पूरी की पूरी बायोलॉजी में 4-5 बड़े फेमस हैं बच्चा। जैसे एक सिम्बायोटिक रिलेशन पढ़ा है आपने एल्गी और शैवाल का, जिसको लाइकेन कहते हैं, है ना। ऐसे ही आपने एक सिम्बायोटिक रिलेशन पढ़ा होगा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में ई कोलाई बैक्टीरियाज के साथ। आज मैं आपको 2 सिम्बायोटिक रिलेशन और पढ़ा के जा रही हूं प्लांट के, जो एग्जाम में आते हैं। स्टार कर लेना ये भी और इससे अगला क्वेश्चन भी। सुनो जरा बच्चा, होता क्या है? होता क्या है सुनिए बरा, क्या कि जो कोरोलॉइड रूट हैज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, अब बताओ किस किस के बीच में होता है? आप बताओगे बच्चा? ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, और इन्हीं को हम कहते हैं सियानोबैक्टीरिया। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया जब कुछ प्लांट की रूट्स के साथ, जड़ों के साथ रहते हैं, तो इन जड़ों के साथ क्या कर लेते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं, है ना। अब क्या करते हैं? ये ब्लू ग्रीन एल्गी इन जड़ों को फायदा पहुंचाते हैं और जड़ें इनको पहुंचाती हैं। और मैं आपको बताऊं यहां पर ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ये आता है, ये बैक्टीरिया या फिर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस में हेल्प करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं बच्चा। ये क्या काम करते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं बच्चा। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है उसके लिए अलग सा एक चैप्टर आपका बाद में पढ़ाएंगे आपको। तो आप बताओगे कुछ रूट कुछ जड़ों के अंदर जब ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनका दूसरा नाम होता है सियानो जीवाणु, रह के एक सहज जीवन संबंध बनाते हैं, तो उसको सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। और ये किस में हेल्प करते हैं? ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला भी इसी से आ गया, सिम्बायोटिक रिलेशन से ही आ गया। माइकोराइजा, माइकोराइजा किसका सिम्बायोटिक रिलेशन है? माइकोराइजा किसका सहज जीवन संबंध है? तो बच्चा आपको बताना है कि जब कवक कहां पे रहते हैं? जो पाइनस ट्री होता है उसकी जड़ों के साथ रहते हैं, तो पाइनस रूट और फंगस के बीच में क्या बनता है? एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनता है बच्चा। यहां पर जड़ें क्या करती हैं? ये फूड देती हैं किसको? फंगस को। फंगस को ये खाना देती हैं, और पता है फंगस क्या करता है? फंगस इसको पानी और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे मिनरल्स का अवशोषण करके देता है, जैसे फास्फोरस मिनरल का। तो बच्चों फंगस को देखो, घर मिल गया रहने के लिए, जड़ों में रह रहा है, खाना मिल गया, फंगस कवक का तो फायदा हो गया। और ऐसे ही इस ट्री को, पाइनस को क्या चाहिए? पानी चाहिए ज्यादा मात्रा में अवशोषित, और इसे बहुत सारे मिनरल्स जैसे फास्फोरस वगैरह को क्या करता है?
फंगस कवक स्पाइनस ट्री को देता है। तो दोनों का फायदा है, दोनों साथ रहते हैं और इसी सहज जीवन संबंध को हम माइकोराइजा कहते हैं। इसी को हम माइकोराइजा कहते हैं और ये एग्जाम में आता है बच्चा, ये एग्जाम में आता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा माइकोराइजा किस किस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तब आप क्या बताओगे? पाइनस प्लांट की जड़ों का कवक के साथ। ऐसे ही आपसे पूछा जब जड़ें नीले हरे शैवाल के साथ रहती हैं तो बच्चा उसको क्या कहते हैं? उसको कोरोलोइड रूट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, चलो फेमस का मतलब वैसा फेमस नहीं है, फेमस का मतलब जो एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम में आते हैं वही फेमस होता है बच्चा। आओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे फटाक से। इस संसार में, इस धरती पर सबसे ज्यादा कौन से प्लांट हैं? इस धरती पर सबसे ज्यादा वो प्लांट हैं जिनके ऊपर फल भी लगते हैं, फूल भी होते हैं। अब ऐसे प्लांट जिनके ऊपर फूल भी लगते हैं और फिर फल भी मिलते हैं हमें, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं बच्चा। बी ऑप्शन ए गलत है, सुनील गलत आंसर है, छुटकी आपका सही आंसर है, पंकज गलत आंसर है, राहुल राठौड़ गलत आंसर है। यही बात है ना, तुम लोग बॉटनी पढ़ते नहीं हो और बॉटनी से आ जाते हैं 2-3 क्वेश्चन तो फिर तुम लोग सूखा सूखा मुंह लेके आते हो बाहर, कहते हो अरे मैम पढ़ाए हुए से नहीं आया। हाँ, पढ़ाए हुए से नहीं, बिना पढ़े हुए से आ गया, है ना। चलो आओ, इस यूनिवर्स में, इस धरती पर सबसे ज्यादा कौन से प्लांट हैं? ऐसे प्लांट जिनके अंदर जड़ें, तना, पत्ते सब पाए जाते हैं, फल फूल सब होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, उनको हम एंजियोस्पर्म। अब मुझे बताओ, जैसे आम का पेड़ है, आम के पेड़ में सब कुछ है, जड़ भी है, तना भी है, पत्ते भी हैं, फूल भी लगते हैं, फल भी लगते हैं, तो वो क्या है? दैट इज एंजियोस्पर्म, दैट इज एंजियोस्पर्म। ठीक है बच्चों, तो एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा पाए जाने वाले धरती पर पेड़ पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म का इनमें से कौन सा लक्षण नहीं होता है? बच्चों एंजियोस्पर्म का क्या लक्षण नहीं है वो पूछा है आपसे। ठीक है, दे प्रोड्यूस फ्लावर्स, हाँ जी मैम। एंजियोस्पर्म में फूल होते हैं, हाँ जी मैम। दे प्रोड्यूस फ्रूट्स, एंजियोस्पर्म में क्या होता है बच्चा? एंजियोस्पर्म में फ्रूट भी बनते हैं, हाँ जी, फल लगते हैं। इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, हो सकता है। दोहरा निषेचन हो सकता है बच्चा, बिल्कुल सही बात है। देयर सीड्स आर नेकेड, इनके बीजों के बाहर आवरण नहीं होता, इनके बीज नग्न होते हैं। नो मैम, एंजियोस्पर्म के बीजों के बाहर कवरिंग होती है। अरे जैसे आम खाते हो तो आम की गुठली है, गुठली के बाहर कवर है ना। संतरा खाते हो, संतरे के बीज अंदर है, बाहर कवर है ना। चीकू खाते हो, चीकू के बीज अंदर है, बाहर कवर है ना बच्चा। तो ये क्या है? ये एंजियोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म के बीजों के बाहर आवरण होता है, नग्न बीज नहीं होते हैं। ठीक है, इनके बीजों के बाहर एक लेयर लगी हुई होती है, जबकि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म के बाहर, बीजों के बाहर क्या नहीं लगा हुआ होता? आवरण नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर डी है। आपसे पूछा कौन सा एक एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर नहीं है, तो एंजियोस्पर्म के बीज तो क्या होते हैं बच्चा? कवर से ढके हुए होते हैं, तो ये गलत हो गया है डी वाला ऑप्शन। चलो, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, आप जानते हैं जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके ऊपर फल फूल दोनों लगते हैं और फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। जो फूल होता है उसी फूल पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। आपने गुड़हल का फूल देखा है ना, गुड़हल के फूल में मेल और फीमेल दोनों आपको दिखते हैं, क्या? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दिखते हैं। तो फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। जो एंजियोस्पर्म होते हैं जिनके ऊपर फूल लगते हैं और फूल से ही सबसे ज्यादा प्रजनन होता है इसलिए हम कहते हैं फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एनी एंजियोस्पर्म प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन मोनोकोटिलेडन? मोनोकोट के अंदर क्या नहीं होता? बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मोनोकोट और डाइकोट को कैसे पहचानते हैं। मैंने कहा था ना कि जो मूंगफली होती है वो डाइकोट होती है, मूंगफली को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हो।
मैंने कहा था गेहूं जो होता है वो मोनोकोट होती है, उसको आप दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। चना, चना क्या होता है? डाइकोट होता है ना। ऐसे ही मैंने बताया था आपको राजमा कैसा होता है? डाइकोट होता है। जबकि बच्चा जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये क्या होते हैं? मोनोकोट होते हैं। तो आपको मोनोकोट के कैरेक्टर्स पूछा है, ठीक है। मोनोकोट में फाइब्रस रूट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जो एक बीज पत्री होते हैं, मोनोकोट को हिंदी में एक बीज पत्री कहते हैं, जिनके बीज में एक ही पत्र होता है, दो नहीं होते इस तरीके से, ठीक है। दो होते तो वो डाइकोट हो जाता है। तो बच्चा मोनोकोट के अंदर हमेशा फाइब्रस रूट होती है, कौन सी? रेशेदार जड़ पाई जाती है। और इनके बीज के अंदर एक ही कोटिलेडन होता है, ऐसे एक ही हिस्सा होता है। बिल्कुल सही बात है। इनमें वस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम वस्कुलर टिश्यूज होते ही होते हैं। जबकि बच्चों जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम जो होता है वो मोनोकोट का कैरेक्टर नहीं होता है। कैम्बियम जिसको एंदा भी कहा जाता है हिंदी में, वो मोनोकोट का लक्षण नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो मोनोकोट क्या होते हैं? जिनके बीज में एक ही पत्र होता है, एक ही हिस्सा होता है, बीज को तोड़ोगे तो दो बराबर भागों में नहीं टूटेगा, उसको हम मोनोकोट कहते हैं, एक बीज पत्री कहते हैं। जिनकी जड़ें कैसी हों? रेशेदार हों, जिनमें क्या पाया जाते हो? वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मोनोकोट के एग्जाम्पल लिख लो दो चार। जैसे गेहूं मोनोकोट होता है, पता ही है आपको। जैसे चावल मोनोकोट होता है ना। चलो बाकी के आपके आगे आ जाएंगे एग्जाम्पल। अगला कह रहा है प्लांट प्रोड्यूसिंग कवर्ड सीड्स और हैविंग सीड्स इनसाइड द फ्रूट। ऐसे फल जिनके अंदर बीज मिलते हैं, आपको अंदर बीज मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। जैसे चीकू, चीकू जैसे ऑरेंज, जैसे मौसम्बी, जैसे आप बताओगे बच्चा आम, है ना, जैसे एप्पल, ये सब क्या होते हैं? सब एंजियोस्पर्म होते हैं। और मैंने कहा ना, इस धरती पे सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बीज तो नेकेड रहते हैं, नग्न रहते हैं। थैलोफाइटा के एग्जाम्पल में एल्गीज आती हैं, शैवाल आते हैं। ब्रायोफाइटा को हम प्लांट किंगडम का उभयचरी कहते हैं। ये पानी और धरती दोनों पे ग्रो कर सकते हैं, जबकि रिप्रोडक्शन सिर्फ पानी में ही करते हैं। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लावरिंग प्लांट? इनमें से किसके ऊपर ऐसा प्लांट जिसके ऊपर फूल लगते हैं? फूल किस पे लगते हैं? एंजियोस्पर्म पे लगते हैं बच्चा, है ना। अब आप पहचानो जरा, पाइनस और साइकस क्या होते हैं? ये मैम जिम्नोस्पर्म होते हैं। जी लिख दिया मैंने, आप पूरा लिख देना, जिम्नोस्पर्म। मॉसिस तो हम कल पढ़ के गए थे, मॉसिस, लीवरवॉर्ट्स, लीवर हॉर्न्स कहाँ आती हैं? रिक्सिया कहाँ आती हैं? अब आप लोग बताओ, ठीक है। जबकि गेहूं जो होता है, गेहूं क्या होता है? गेहूं एक एंजियोस्पर्म है बच्चा। गेहूं क्या है? एक एंजियोस्पर्म होता है। हाँ जी, आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या? हाँ, अमरूद भी बच्चा एंजियोस्पर्म होता है। चलो, जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे भाई अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो, है ना। तो गेहूं जो होती है वो एक फ्लावरिंग प्लांट होती है। अगला क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म सीड्स डेवलप इनसाइड एन ओवरी व्हिच इज मॉडिफाइड टू बिकम। बच्चों याद रखिएगा, फीमेल फ्लावर का जो ओवेरी होता है, ये ओवेरी है, ये अंडाशय है। इसे क्या कहते हैं? इसे ओवेरी कहते हैं, हिंदी में अंडाशय कहते हैं। अंडाशय से हमेशा फ्रूट मिलता है। फ्रूट क्या होता है? खाने वाला भाग। जो आप क्या खा रहे हो? सेब का खाने वाला, सेब छोड़ो, सॉरी, सेब तो एक फॉल्स फ्रूट होता है। जो आप चीकू का गूदा खा रहे हो अंदर से, ऑरेंज खा रहे हो, संतरा खा रहे हो, मौसम्बी का अंदर वाला हिस्सा खा रहे हो, आम खा रहे हो, वो क्या खा रहे हो? आप ओवेरी खा रहे हो, आप अंडाशय खा रहे हो, ठीक है। इस ओवेरी के अंदर बीचों बीच क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओव्यूल को कहते हैं बीजांड भाग। और बच्चा ओव्यूल से बनते हैं सीड्स, सीड्स बीज बनते हैं। जैसे संतरे के अंदर जो बीज हैं वो इस हिस्से से बने हैं, खाने वाला संतरा है वो इस हिस्से से बना है। और बच्चों इस ओवरी के बाहर एक वॉल रहती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको ओवरी वॉल कहते हैं। इससे छिलका बनता है। छिलका समझते हो ना, कवर, जैसे ऑरेंज का छिलका। तो यहां से किसी भी फल का छिलका बनता है, ये खाने वाला हिस्सा होता है, ओवरी से बनता है। और ओव्यूल से हमेशा उस फल के बीज बनते हैं। 3 क्वेश्चन करवा दिए मैंने।
इसीलिए हम कहते हैं फल के 3 हिस्से होते हैं, है ना, एक्सोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। आपने सुना होगा फल के 3 हिस्से होते हैं। एक्सोकार्प जो होता है वो छिलके वाला हिस्सा होता है, मेसोकार्प खाने वाला, एंडोकार्प बीज वाला हिस्सा होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो सीड्स होते हैं वो कहां से, है ना, सीड डेवलप इनसाइड एन ओवेरी, जो सीड्स होते हैं वो कहां से बनते हैं। तो आप क्या बताओगे बच्चा, सीड फल के अंदर ही होते हैं, है ना, तो सीड क्या होगा, फल के अंदर। क्या कह रहे हैं, इन एंजियोस्पर्म सीड्स डेवलप इनसाइड एन ओवेरी which is modified to become a seed से ना, तो सीड से आपका क्या बना, इस क्वेश्चन का आंसर आपका होना चाहिए कोटिलेडन, है ना, कोटिलेडन आंसर करेंगे ना इसका, बीज पत्र करेंगे ना यहाँ पे। सीड्स डेवलप इनसाइड एन ओवरी which is modified to become a सीड, मॉडिफाई हुआ ओव्यूल से हुआ, है ना। और देखो यहाँ पे ए भी आंसर हो सकता है और सी भी हो सकता है इस क्वेश्चन में ना, ए और सी दोनों आंसर हो सकते हैं, ए और सी दोनों आंसर हो सकते हैं। पता नहीं कौन से विभाग ने कौन सा सही आंसर समझा होगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, वहां से क्वेश्चन आए तो आपको वैसे ही आंसर देना है। अगला क्वेश्चन, प्लांट्स हैविंग वन कोटिलेडन आर कॉल्ड, ऐसे पेड़ जिसके बीजों के अंदर एक ही कोटिलेडन है, एक बीज पत्री कहलाते हैं, मोनोकोट्स कहलाते हैं, मोनोकोट्स कहलाते हैं बच्चा। ठीक है, और जिसके बीजों के अंदर 2 बीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम डाइकोट बोलते हैं। तो मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अक्सर एग्जाम में मोनोकोट और डाइकोट के एग्जाम्पल आ जाते हैं बच्चा। बच्चा देखो मोनोकोट क्या क्या होता है, लहसुन होता है, प्याज होता है, गेहूं होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, जौ होता है ना, सुपारी होता है, बांस होता है, नारियल होता है, खजूर होता है, केला होता है, ये सब मोनोकोट होते हैं बच्चा। बाजरा समझते हो ना, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया और गेहूं हो गया, है ना, केला हो गया, ये सब क्या है बच्चा, जौ हो गया, ये सब क्या है, गेहूं हो गया, ये सब मोनोकोट होते हैं बच्चा, ये सब मोनोकोट होते हैं। और डाइकोट का क्वेश्चन आएगा तो डाइकोट के एग्जांपल लिखवाएंगे। चलो, पैरेलल वेरिएशन फाउंड इन, पैरेलल वेरिएशन फाउंड इन, कौन से प्रकार के प्लांट में जो पत्ते होते हैं उनके अंदर जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल तरीके से अरेंज होती हैं, ये पूछा है आपसे। देखो बच्चों, जो मोनोकोट होते हैं ना, मोनोकोट होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं ना, उन पत्तों के अंदर ऐसे पतली पतली क्या होती है बच्चा, वेन्स होती हैं, सिराएं होती हैं, वेन्स होती हैं, सिराएं होती हैं। जब ये सिराएं कैसी अरेंज्ड हो, पैरेलल तरीके से अरेंज्ड होती हैं, समानांतर तरीके से क्या होती है, अरेंज्ड होती हैं, तो उसको पैरेलल वेरिएशन लीफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो मोनोकोट प्लांट्स का एक लक्षण होता है, कैरेक्टर होता है, उनके पत्तों के अंदर जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल तरीके से अरेंज्ड होती हैं। तो बच्चा पैरेलल वेरिएशन लीफ कैरेक्टर किसका है, मोनोकोट का होता है, मोनोकोट का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। ठीक है, ए होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइकोट प्लांट। आपसे डाइकोट पूछा है बच्चा। अभी बताया मैंने लहसुन क्या है, लहसुन हो गया मोनोकोट, गेहूं क्या है मोनोकोट, प्याज क्या है मोनोकोट, केला क्या है मोनोकोट है बच्चा, जौ क्या होती है मोनोकोट, चावल क्या होता है बच्चा मोनोकोट होता है। और आप क्या लिख सकते हो, केला लिख लिया ना, ये सारे क्या होते हैं, ज्वार बाजरा, ठीक है, ज्वार बाजरा ये सब मोनोकोट्स होते हैं बच्चा। जबकि आपका क्लोव, लौंग जो होता है वो डाइकोट होता है। लौंग किस में आता है, डाइकोट में आता है बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर डी होगा। अगला, मोनोकोट नहीं पूछा ना आपसे, डाइकोट पूछा ना बच्चा, तो डाइकोट आपका वहां पे लौंग था बच्चा। चलो मैं एक बार सभी के कमेंट्स देख लूं। मैम डाइकोट के एग्जाम्पल लिखा दो। बेटा डाइकोट में लिख सकते हो आप, अरहर की दाल हो गई, है ना, आप चने की दाल हो गई, चना हो गया, मटर हो गया, संतरा हो गया, तरबूज हो गया, सरसों हो गया, मूली हो गया, फूल गोभी हो गया, है ना, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, कद्दू हो गया, ये सब डाइकोट होते हैं, ये सब डाइकोट होते हैं बच्चा। ठीक है, चलो आप बताओ क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोकोट प्लांट। दालें, सारी की सारी दालें डाइकोट में आती हैं। मटर डाइकोट में आता है, सरसों डाइकोट में आता है बच्चा,
ठीक है, चना डाइकोट में आता है बच्चा, है ना, तरबूज खरबूज डाइकोट में आते हैं बच्चा, जबकि गेहूं क्या होता है, गेहूं मोनोकोट होता है। तो आपसे एक मोनोकोट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, दुनिया का सबसे लंबा पादप या सबसे लंबा पुष्प पादप या सबसे लंबा एंजियोस्पर्म। बच्चा ये क्वेश्चन 3 तरीके से आता है, सुनो जरा, क्या पूछ रहा है आपसे, पूछे वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लांट, पहला क्वेश्चन, पूछे टॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, ऐसा सबसे लंबा प्लांट जिसके ऊपर फूल लगता है, और आपसे पूछे कि टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छुपे हैं बच्चा, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छुपे हैं, आंसर एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, यूकेलिप्टिस। कुछ लोग तो बोल नहीं पाते हैं, है ना, मेरी एक फ्रेंड थी, वो यूकेलिप्टिस का बोलती थी लिपस्टिक यूकेलिप्टिक, वो बोलती थी यूकेलिप्टिक, है ना। तो यूकेलिप्टिस जो होता है वो क्या होता है, वो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म है बच्चा। अब ये 2 तरीके से आ सकता था, संसार का सबसे लंबा प्लांट, ठीक है, सबसे लंबा प्लांट जिसके ऊपर फूल भी लगते हैं, सबसे लंबा एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टिस होता है बच्चा। देखे ना यूकेलिप्टिस के प्लांट, देखे होंगे आपने, कहाँ नैनीताल साइड जाते हो तो वहां के लोग खेतों की बाउंड्री यूकेलिप्टिस से करके रखते हैं, है ना, वहां की बाउंड्री किससे, यूकेलिप्टिस से ही होती है, यूकेलिप्टिक, है ना। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, सबसे संसार का सबसे छोटा प्लांट या सबसे छोटा फूल वाला प्लांट या सबसे छोटा एंजियोस्पर्म प्लांट कौन सा होता है। ये तो लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी थी। सबसे छोटा फूल मैंने कहा था इतना सा होता है, इतना सा, है ना, उसके ऊपर फूल लगता है, उसके बीज कहाँ अंदर होते हैं कवर के, तो हम उसे एंजियोस्पर्म में रखते हैं। आंसर होता है वुल्फिया, है ना, आंसर क्या होता है, वुल्फिया, ए वाला ऑप्शन, वुल्फिया आंसर होता है बच्चा। मैम हम तो राजस्थान से बाहर ही नहीं निकलते, तो हम कैसे देखेंगे। कोई बात नहीं, भगवान का भी आपको मौका देगा देखने का। यूकेलिप्टिस राजस्थान में तो नहीं होते हैं यूकेलिप्टिस, ठीक है, नैनीताल वगैरह जाओगे या आप जाओगे ऋषिकेश से देहरादून, तो उस रोड में बहुत यूकेलिप्टिस आते हैं बच्चा, ठीक है। ओके बच्चों, तो वुल्फिया यहाँ पे क्या हो जाए। अच्छा, लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा बताया था आपको मैम ने कल, सबसे बड़ा फूल ऐसे बड़ा सा बताया था ना, और सबसे छोटा कौन सा है, वुल्फिया। वुल्फिया तो इतने छोटे छोटे होते हैं, उंगली के इस हिस्से में बहुत सारे वुल्फिया मिल जाएंगे आपको, इतने छोटे होते हैं। अब मुझे फटाक से बता दो कि सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा होता है। देखो ये क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकता है, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा होता है, संसार का सबसे छोटा प्लांट कौन सा है, और संसार का सबसे छोटा प्लांट जिसके ऊपर फूल भी लगता है, तो वो फूल भी क्या होता है, सबसे छोटा होता है। ऐसे ही बच्चा सबसे बड़ा होता है, उसको रैफ्लेशिया कहा जाता है, उसको रैफ्लेशिया, लार्जेस्ट फ्लावर इन दिस यूनिवर्स रैफ्लेशिया होता है। क्या होता है, रैफ्लेशिया होता है, रैफ्लेशिया का फूल सबसे बड़ा होता है, रैफ्लेशिया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ, सीड्स कब बनते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या बनते हैं बच्चा, लैंगिक जनन से हमेशा बीज बनते हैं। प्लांट्स और एल्गी दैट ग्रो ऑन स्टोन्स आर कॉल्ड, जो चट्टान और पत्थरों के ऊपर एल्गी या प्लांट ग्रो कर जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लिथोफाइट्स कहते हैं। मैंने कहा था ना, लिथो शब्द का मतलब यहां से क्या होता है, चट्टान। तो अगर कोई चट्टान के ऊपर शैवाल उग गया या कोई चट्टान या पत्थर के ऊपर कोई पेड़ पौधा उग गया, तो उसको क्या कहते हैं, उसको लिथोफाइट्स कहेंगे। फाइट शब्द का मतलब हमेशा प्लांट होता है, लिथो का मतलब यहाँ पे रॉक्स। तो ऐसे प्लांट जो पत्थर और चट्टानों के ऊपर लग जाते हैं, ऐसी एल्गीज या प्लांट होते हैं जो बहुत सारे पत्थर और चट्टानों के ऊपर लग जाते हैं, उनको लिथोफाइट्स कहते हैं। जीरोफाइट्स क्या होते हैं बच्चा, कल पढ़ाया था मैंने, जीरोफाइट्स जो कम पानी में उग जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पिगमेंट विच प्रोवाइड्स ब्राउन कलर, भूरे कलर की जो एल्गीज होती हैं, तो भूरा कलर किसकी वजह से होता है, किसी पिगमेंट की वजह से होता है। भूरे कलर की एल्गीज को आप फियोफाइसी कहते हो। पहले लिखो, जो भूरे कलर की एल्गीज होती हैं उनको फियोफाइसी या फियोफाइटा कहा जाता है, या फियोफाइटा कहा जाता है। जो भूरे रंग के शैवाल होते हैं उनको फियोफाइसी या फियोफाइटा कहा जाता है।
क्यों? क्योंकि उनके अंदर फ्यूकोजेंथीन नाम का पिगमेंट होता है जो भूरा कलर देता है। ये पिगमेंट जहां भी होगा ब्राउन कलर देने का काम करेगा, ये भूरा रंग देने का काम करता है, भूरा रंग देने का, ब्राउन कलर देने का काम इसका होता है। ठीक है बच्चा, चलो तो ये आपके आज के क्लास के, आज बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, आज तो हमने 23 क्वेश्चंस कर लिया। आज मैं थोड़ी स्पीड में चली हूँ क्योंकि बच्चा 4 क्लास हो गई हैं और आपके क्वेश्चंस हो गए हैं लगभग 120 के लगभग, 120 के लगभग मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं आपको। तो ये आपके आज की क्लास के कितने क्वेश्चंस थे? 33 क्वेश्चंस थे। इस क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साइंस बाय काजल सिहाग नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हैं, उस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और बच्चों बाकी इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर भी मैं पीडीएफ अपलोड करवाती हूँ, वहां पे भी आपको मिल जाएगी पीडीएफ। तो अब मुझे बता दो आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो जाते जाते अपने लाइक की संख्या बढ़ाकर मेरा मोटिवेशन बढ़ा के जाइए कि यस मैम क्लास बहुत अच्छी लगी है ना। यहीं से हम कल क्लास कंटिन्यू करेंगे, राइट बच्चों। तो आपकी बॉटनी की 4 क्लासेस हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए उनको देख लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि बच्चा इतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। फिर कहते हो मैम यूट्यूब पे नहीं पढ़ाती, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाती। देखो आप कितना रेगुलर तरीके से पढ़ा रही हूँ आपको इस सीरीज के अंदर। कर लो ना अपनी साइंस एक बार तैयार अच्छे से, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और जो एएलपी के एग्जामिनेशन वाले बच्चे हैं, एएलपी का आज क्या आ चुका है आपने देखा होगा, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जाइए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और यूपी कांस्टेबल यूपीपी का रिजल्ट आज आ चुका है, यूपी पुलिस की जो वैकेंसीज निकली हुई थी उनका रिजल्ट भी आ चुका है। तो जिन छात्रों का हो चुका है रिजल्ट उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ है बेटा कोई बात नहीं, सफलता में ही सफलता छुपी हुई होती है ना। जरूरी नहीं है आपको एक बार में ही क्या मिल जाए सफलता, लेकिन आप अगर निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे। तो आप सब लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, ताकि अगली बार आपका सिलेक्शन पक्का से हो जाए। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए अपना, अच्छे से रहिए।